नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत पर 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू होने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू होगा। इधर पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और छोटे उद्योगों को और किसानों की हित में ही उनके साथ काम करेगा। कोई भी समझौता उनके हित को लेकर नहीं किया जाएगा। अमेरिकी समय के अनुसार अगर बात की जाए तो 27 अगस्त रात 12:01 से 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। वहीं 27 अगस्त से भारत पर कुल टैरिफ 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार टैरिफ 27 अगस्त सुबह 9:31 से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस 50% ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आखिर भारत के पास क्या-क्या विकल्प है। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से सेक्टर्स में इससे राहत मिली है। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे कुछ सेक्टर्स को इस टैरिफ से छूट मिली है, लेकिन ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा और मरीन प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी टैरिफ के दायरे में आएंगे। केमिकल और ऑटो प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्र बेहद प्रभावित होने वाले हैं। इंडिया यूएस डील पर बात नहीं बन पाई और 50% टैरिफ के बाद इनकी गुंजाइश भी कम अगर नज़र नहीं आ रही है तो फिर आखिर क्या होगा, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारतीय बाजार खोलने के लिए कह रहा था और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा था, जिसने भारत ने इस पूरे मामले पर साफ इनकार कर दिया। भारत इसे मानने से अभी इनकार कर रहा है, तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है। ऐसे में बातचीत के रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो भारत कुछ कदम उठाकर टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकता है। बता दें कि भारत का अमेरिका को लेकर निर्यात करीबन 80, 85 और 90 अरब के डॉलर के करीब रहता है, जो इंडियन जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी पर असर तो ज़रूर होगा, इसका अंदाज़ा भी है, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटे की अगर बात की जाए, अगर 2024 में व्यापार घाटा अमेरिका के साथ 45.8 अरब डॉलर था और 50% टैरिफ के बाद और भी बढ़ सकता है। अब भारत के पास क्या क्या विकल्प है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। पहला विकल्प तो यही है भारत के पास कि यूएस के बाहर नए बाजार को भी तलाशें। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को वहां निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्प को तलाशने में तेजी कर सकता है। खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर अफ्रीका जैसे देशों से भी निर्यात के इजाफा कर सकता है। भारत को व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इससे अमेरिका पर निर्भरता तो कम होगी ही, बल्कि टैरिफ के असर को भी कम करने में मदद मिलेगी। चीन भी भारत पर लगातार फोकस कर रहा है। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि रूस के साथ नए व्यापार रणनीति बनाएं, जैसे कि अमेरिका भारत के द्वारा की जा रही रशियन ऑयल की खरीद के चलते ही खफा है और कभी भी समझौते के पक्ष में नहीं रहा है। वहीं रूस लगातार भारत को भरोसा दिला रहा है कि भारत उनके मार्केट में, यानी कि भारतीय सामान को रशियन मार्केट में आप आराम से बेच सकते हैं। रशियन मार्केट भारत के लिए खुला है, तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है ताकि वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाएं बनाई जाए, जैसे रूस रूबल पेमेंट सिस्टम को भी मजबूत किया जाए, जो अमेरिकी टैरिफ और सख्ती के असर को कम करने में मददगार हो। वहीं तीसरा विकल्प है टैरिफ बढ़ाने पर विचार करना। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त रुख के बाद अगर दोनों देशों के बीच आगे कोई बातचीत नहीं हो पाती है, कोई रास्ता अगर नहीं निकल पाता है, तो फिर भारत भी पलटवार की स्थिति में आ सकता है और चुनिंदा अमेरिकी सामान जैसे कि कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल या फिर तकनीकी उपकरण पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे पहले भी भारत ऐसा कर चुका है। साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ भारत लगा चुका है। चौथा विकल्प यही है कि घरेलू उद्योगों को सब्सिडी दिया जाए। 50% ट्रंप टैरिफ के भारत में पड़ने वाले
प्रभावों को कम करने के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला विकल्प है घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित भारत अपने टेक्सटाइल, आईटी समेत अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या फिर प्रोत्साहन दे सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जाए। ये कुछ ऐसे विकल्प है जिसके बाद अगर ट्रंप टैरिफ को लेकर बातचीत नहीं बनती है और ये टैरिफ ऐसे ही 50% रहता है, तो ये कुछ ऐसे विकल्प है जो भारत अपनाकर टैरिफ के प्रभाव को भारतीय बाजार पर कम कर सकता है और उससे जीडीपी पर भी ज़्यादा असर नहीं होगा।